ये मेरी माँ से प्रेरणा मुझे हनुमान जी के चित्रों से प्रेरणा मिली। जो कि मैं ये हनुमान जी का ही चित्र और मूर्ति ईमानदार हो, अपने काम के प्रति ईमानदार हो। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनकी ख्याति पूरे देश में ख्यात हो चुकी है। एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी माँ द्रोणाचार्य के रूप में उनकी प्रेरणा, बजरंगबली हनुमान जिनके गुरु हैं। आज हम उनके कारखाने पहुंचे हैं। नाम है अमरनाथ मूर्तिकार। अमरनाथ मूर्तिकार के कारखाने में देख रहे हैं तमाम कारीगर बनाई मूर्तियों को रंग रोजन कर रहे हैं और उसमें जान डाल रहे हैं। मूर्तिकार अमरनाथ का मानना है कि बजरंगबली हनुमान उनके गुरु के रूप में और माता की प्रेरणा ही निर्जीव को सजीव करती है। इनसे 200 फुट तक की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अमरनाथ द्वारा बनाई हुई ये देख रहे हैं भव्य मूर्ति करीब 12 फुट की विशाल मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में अपने पुत्र के साथ रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का सजीव वर्णन करता ये प्रतिमा, ये मूर्ति मान, साहस और आकर्षण का अद्भुत संगम दिख रहा है। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको दिखाते हैं बजरंगबली हनुमान की योद्धा रूपी प्रतिमा। बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है। बली के शक्ति और उनके साहस का प्रतीक रूपी ये प्रतिमा आप देख सक रहे हैं। ऐसी तमाम विशालकाय और छोटी बड़ी प्रतिमाएं सजीव रूप में एक मूर्तिकार द्वारा बनाई जा रही हैं। इस तरह की मूर्ति बनाने के लिए विख्यात अमरनाथ मूर्तिकार पूरे देश के कोने कोने में विख्यात हो चुके हैं। ये देखिए महाराजा शिवाजी की अलौकिक प्रतिमा मूर्तिकार की कला का जीव चित्रण पेश कर रही है। ये मूर्ति कोई मामूली मूर्ति नहीं है। अनेक धातुओं की मूर्ति बनती है। ये देखिए विशाल मूर्ति हमारे देश के संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिमा देख रहे हैं आप। ये सभी मूर्तियां अमरनाथ मूर्तिकार की द्वारा बनाई हुई हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है और उनकी पीछे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, इस बारे में अभी आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। मूर्तिकार 10 वर्ष की आयु में जब कक्षा 5 में पढ़ते थे सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ से प्रेरणा ली। माँ उनकी बचपन में जब ये छोटे थे तो गोबर से, मिट्टी से तरह तरह की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाती रहती थी। ये देख रहे हैं आप श्री राम दरबार की माँ को देखकर कागज़ से सबसे पहले उन्होंने बजरंगबली की प्रतिमा बनाई, फोटो बनाई, तस्वीर बनाई। इसी तरह करते करते अभ्यास वो बजरंगबली की ही मूर्तियाँ और फोटो तस्वीरें बनाते रहे। बजरंगबली को इसीलिए अपना गुरु माना क्योंकि बजरंगबली की प्रतिमा से ही, फोटोओं से ही उनके लोगों ने जाना। स्कूल में विख्यात हुए, गुरुओं ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया। गुरुओं के प्रोत्साहन के चलते ही आज अमरनाथ देश के जाने माने मूर्तिकारों में से एक माने जाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद के चलते कोई भी फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है, इसी तरह की फ़ोटो देख करके उसी तरह की प्रतिमाएं बना देते हैं। साक्षात स्वरूप में मिट्टी में जान डालने वाले अमरनाथ का पूरा इतिहास, पूरी कथा जानेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और ये आशीर्वाद उनको कैसे मिला। महाराणा प्रताप की प्रतिमा देख रहे हैं, मात्र 1 फुट की है। बाहर आपने 12 से 15 फुट तक की प्रतिमाएं देखी, तो इनसे लेकर 200 फुट की प्रतिमा बनाने का उनके पास हुनर है। ये देखिए उनकी पूरी डिग्री यहाँ पर लिखी हुई है। साथ में मूर्तियों का स्कूल भी चलाते हैं जहाँ बच्चे सीखते हैं। ये देखिए महात्मा गांधी की मूर्ति जो दिल्ली जाने वाली है, एक विद्यालय जाएगी। मूर्तिकार अमरनाथ से अब तक 500 छात्र उनके शिक्षण संस्थान से मूर्तियों की बनाने की कला सीख चुके हैं। उनसे अद्भुत प्रतिभा के धनी अमरनाथ ने अपनी माता को द्रोणाचार्य माना। बजरंगबली की कृपा का अपना आशीर्वाद मानते हैं। आइए बात शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर डालीगंज इलाके में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने विश्व पटल पर ही नहीं, जिन्होंने भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व पटल में अपना नाम, अपनी कला, अपनी मूर्ति कला से उन्होंने लोगों में ख्याति प्राप्त की, विश्वविख्यात हो चुके हैं। जगह जगह उनकी तमाम प्रकार की धातुओं से बनी हर प्रकार की मूर्तियाँ बनाने को लेकर के वो जाने जा रहे हैं, पर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। ये ख्याति उनको कैसे मिली, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किसकी कृपा वो मानते हैं, किसको अपना गुरु मानते हैं, इस बात को पहचानने वाले लोगों के नाम भी जानेंगे। कौन कौन से उनके गुरु हैं जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और किस आयु में, अल्प आयु में उन्होंने कैसे कार्य की शुरुआत की, ये भी जानेंगे। आइए जानते हैं मूर्तिकार अमरपाल जी से उनके जीवन के उन क्षणों के बारे में और उनकी इस कला के बारे में। अमरपाल जी, स्वागत है आपका कथनी करने पर। कैसे शुरुआत हुई, आपने मूर्तियाँ बनाई, हाथों में जादू आपका कब आया, कैसे चमत्कार हुआ है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, बताइए इस बारे में। लंबी स्टोरी है जी। और ये मैं बचपन से ही कार्य कर रहा हूँ। बचपन से मेरा मतलब ये कला की जो शुरुआत हुई है ये मेरी माँ से प्रेरणा मुझे मिली और फिर इसके बाद मेरे
तो ये जो है गुरु मैं जिसको परमेश्वर मानता हूँ हनुमान जी की कृपा से, उनके चित्रों से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। हनुमान जी के चित्रों से प्रेरणा मिली। क्योंकि मैं ये हनुमान जी का ही चित्र और मूर्ति शुरू से बनाना शुरू किया। क्या आयु थी, कब किस आयु में आपने शुरुआत की है? ये सर शुरुआत करीब कक्षा 5 में जब था तब से मेरा शुरुआत हुई है। मेरे अंदर ये प्रेरणा जगी कला के अंदर मतलब हवा है, और कि मैं कला में ज़्यादा मेरा मन लगा सबसे ज़्यादा। और मेरी माँ के अंदर थी तो मेरी माँ तो कला के काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें बनाती थी, मतलब बहुत निपुण थी हर क्षेत्र में। मतलब मैंने डिज़ाइन बनाना, मिट्टी से बनाना और डिज़ाइन कपड़े पे डिज़ाइन बनाना, मतलब काफ़ी ज्ञान था उनको। लेकिन जो है वो पढ़ी नहीं थी, सीधी ज़्यादा जानकारी उनको नहीं थी, तो अच्छी स्कूल में। फिर जो है मेरे अंदर ये भाव पनपा कला का। फिर जो है मैं इसको थोड़ा सा स्केच बनाना शुरू किया, करना शुरू किया। मेरे अंदर एक कला का भाव जगने लगा अपना, और हनुमान जी के चित्र में काफ़ी बनाने लगा, फिर उनकी मूर्ति बनाने लगा। बनाते बनाते कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान में अंदर आया और कला का भाव जगता रहा। फिर लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया और थोड़ा सा और प्रशंसा की, मेरे मन में और कला का भाव जगा। फिर धीरे धीरे करता रहा। फिर जब मैं कक्षा 8 में था तो मेरे गुरु श्री राम बिहारी यादव जी थे, उन्होंने वो काफ़ी प्रोत्साहन दिया और मनोबल बढ़ाया। तो अच्छा कलाकार बनने वाले, अच्छी अगर की कला रही तो आके अच्छा कलाकार बना। उन्होंने आपकी कला को पहचाना? जी पहचाना, तो उन्होंने मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया और फिर बढ़ाते रहे। फिर और लोगों साथ में बढ़ाते रहे, फिर लोग रिश्तेदार भी, दोस्त भी, यार भी, सारे लोग भी बढ़ाते रहे। फिर मैं जब कक्षा 9 में गया, मैं ये सुताव रायबरेली इंटर कॉलेज है, सिर्फ नाथचुक मेरा पढ़ा इंटर कॉलेज सुताव रायबरेली का छात्र रहा हूँ मैं। इंटर का पढ़ाई वहाँ तक की है। इसके बाद हमारे गुरुजन जो हैं राजा बाबू प्रिंसिपल जी थे वहाँ के, और एक बाबूजी कलाकार थे, और श्री CP सिंह जी, श्री DP सिंह जी, RKT जी, दुबे जी और शर्मा जी, PK तिवारी जी, VSC जी, सारे टीचर, TP सिंह जी, हनुमान जी, एक हनुमान थे हमें टीचर साइंस के थे, बायोलॉजी के, HM सिंह थे और TP सिंह, सभी लोगों ने तारीफ की और ये प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। वहाँ मतलब कला का क्षेत्र मतलब जो है हमारा काफ़ी प्रोत्साहन मिला उस कॉलेज से, और मनोबल बढ़ाते रहे सब लोग, साथीगढ़ भी, मित्रगढ़ भी, और टीचरों से प्रिंसिपल से लेकर साथ टीचर भी हमारा काफ़ी प्रोत्साहन दिया। इसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ से निकला। मैं फिर आर्ट लाइन में, फिर जब मुझे पता चला आर्ट्स कॉलेज में आया, श्री ठाकुर प्रसाद जी थे, उन्होंने मुझे जो है आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन करवाया और वही आर्ट्स कॉलेज में थे। और फिर पवार साहब थे गुरु बड़े थे, और एक शिव सिंह जी थे हमारे गुरु थे, और डॉक्टर राजीव सिंह जी थे, राजीव नाथ पांडे जी, बिहारी सिंह मैम हमारी। कितने वर्ष हो गए आपको ये कार्य करते हुए? हम 94 से मतलब ये था, तो मैं 94 में तो था, हाई स्कूल में तो था। इसके बाद मैं 98 में आर्ट्स कॉलेज में आ गया। 98 में जब आर्ट्स कॉलेज में आया तो यहाँ पे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, लोगों से संपर्क हुआ, फिर काम करते रहे, मार्केट में काम किया, फिर धीरे धीरे काम करते रहे। मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट BFA किया, फिर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट में आर्ट्स कॉलेज किया। 2003 का पास आउट हूँ मैं। और इसके बाद जो है फिर अपना मार्केट में विजयपुर मैंने काफ़ी काम किया है, तो 12 साल मैंने काम किया। और फिर हमारे जो है गुरुजी सर शिवपाल जी, डॉक्टर शिवपाल सिंह जी, मतलब BRC शिवपाल जी, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया और कला क्षेत्र में काफ़ी बताते हैं और सपोर्ट करते हैं हर तरह से, मांगतन धन से काफ़ी हमारे पास राजूनाम जी का हमारा सपोर्ट करते हैं। और बिहारी मठ वहाँ वो भी आर्ट्स कॉलेज में काफ़ी कुछ काम मिल जाते हैं, उनसे भी काम मिल जाता है, काम दे देते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी ऐसी प्रतिमा रही या ये मूर्ति रही जो जिससे आपको ख्याति मिली? ख्याति हनुमान जी के ही, हनुमान जी की पहली मूर्ति जब बनाई उसके बाद से ख्याति मिली तो निरंतर जारी रही? निरंतर जारी। फिर हनुमान जी का ही मैं बनाता रह जाता। अब तक आपने कितनी मूर्तियाँ बनाई होंगी, कितने प्रकार की मूर्तियाँ बना लेते हैं आप? देखिए हम सब प्रकार की मूर्ति बनाते हैं, सभी प्रकार? सभी प्रकार। अच्छा, मतलब हनुमान जी देवताओं से लेकर के व्यक्तिगत मूर्तियों से लेकर के म्यूरल। कौन कौन सी धातुओं की होती हैं मूर्तियाँ? देखिए मेटल भी होती है, मतलब पीतल भी होती हैं, ब्रास होती हैं, होता है कांस्य भी होती हैं, तांबा होता है, गनमेटल होता है, ब्रॉन्ज होता है, पत्थर में होता है, मार्बल डस्ट होता है, फाइबर होता है, POP होता है, सीमेंट होता है। सभी धातुओं के ऊपर मूर्तियाँ आपकी कहाँ कहाँ तक ये जा चुकी हैं,
बताया जाता है कि आप देश के कोने कोने में गई हैं मूर्तियाँ, या तो कहाँ कहाँ देखिए गई हैं? मेरा जयपुर में भी किया और आपका मैंने इधर नैनीताल में किया, काठमांडू और उदयपुर, जोधपुर और क्या बोलते हैं दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव और भीलवाड़ा और ये नाथद्वारा और आपका झांसी, मथुरा, रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, ये सब क्षेत्रों में मूर्तियाँ में बनाई कई प्रदेशों के कई जिलों में आपने जिलों में की और बाहर भी मूर्तियाँ गई। लद्दाख में नहीं मूर्ति भेजी है, लद्दाख बुद्ध जी की मूर्ति, लद्दाख कौन सी की थी मूर्ति? बुद्ध जी की गई है। बुद्ध जी की। अच्छा, सबसे छोटी कितनी साइज की मूर्ति आप बना सकते हैं? साइज की सबसे छोटा साइज कौन हो सकता है? 2 जो इंच, 2 इंच। 2 इंच से लेकर कितना बड़ा साइज हो सकता 2 इंच है? लेकर 100 फीट तक, 100 फीट तक, 100 फीट तक, 200 फीट तक मूर्ति बना सकते हैं। 200 फीट तक बना सकते हैं। इतना 2 इंच से 200 फुट। 2 इंच से 200 फीट और तक ये जितनी भी धातुएं गिनाई, सभी धातुओं की मूर्तियाँ सभी धातु मूर्ति बना सकते हैं और बनाते भी हैं और जो मिलता है ऑर्डर करता हूँ बनाता भी हूँ। अभी हमने देखा कि आपने जैसे आपको इन्होंने फोटो दिखाई गणपति जी की, और गणपति जी की उसी तरह की मूर्ति आप हाँ। बनाने लगे, तो ये आप कैसे कर लेते हैं? ये मतलब प्रभु उभर का आता है है। और ये प्रैक्टिस भी है और ये माँ का आशीर्वाद है, हनुमान जी का है और लोग जो दुआएं हैं और काफ़ी मित्रों का सहयोग है, टीचरों का सहयोग है, सबके आशीर्वाद से काम होता है। भगवान की कला है मेरे अंदर, हनुमान जी की आशीर्वाद है। अब जो सुनिए और तो फिर प्रैक्टिस भी होता है, प्रैक्टिस नहीं करें तो कहीं आएगी, प्रैक्टिस भी जरूरी है। और पर दैवी तो शक्ति रहती ही है, वो कहीं की गहरे में दिखाई नहीं देती लेकिन है जो आपको रहती है, कृपा रहती है, प्रभु माया रहती है। प्रभु माया सब चीज़ करते हैं और बिना प्रभु की पत्ता नहीं चल जाते हैं, हवा भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्रभु की शक्ति जरूर है, दिखाई ना भले न दे लेकिन है जरूर कहीं कहीं किसी न किसी रूप में। एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कि एक अच्छा मूर्तिकार जो बने? अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए सर देखिए पहली बात जो आप अपने अंदर लाए इन चीज़ों को अपने। पहली बात देखिए एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान क्या, सच बोलो, सच्चे रहो, ईमानदार हो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो और अपन जो काम करते हो उसको ईमानदारी मेहनत से सीखो और झूठ मक्कारी मत करो। जो भी काम दिया जाए ईमानदारी से करो और लगन से करो, मेहनत से करो, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि काम आदमी नहीं सीख सकता, सब सीख सकता है, कोई पेट सीख के नहीं आता, सब सीखता है। आस्था, लगन और निष्ठा होनी आस्था, लगन, चाहिए। निष्ठा, जब तक लगन नहीं होगी आप नहीं सीख सकते। और ईमानदारी काम तक जरूर होना चाहिए, जो काम करें आप वो जरूर सीखेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई और लगन जोजना पड़ता है, हर चीज़ पूछना पड़ता है। जब तक उसमें लिप्त नहीं होंगे वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। मूर्ति बनाने के लिए आपने जो सीखा अब तक, या जिस तरह से बनाया, अपने कार्य किए, जी। तो किसको अपना गुरु मानते हैं? गुरु में किसे देखते हैं आप? पहले तो मेरी माँ है, पहला गुरु मेरी माँ ही, पहले गुरु। माँ बाप। इसके बाद फिर जो है हमारा हनुमान जी के चित्र से प्रणाम जैन भी, तो हनुमान जी को मैं बड़ा सब मानता कि अपने चित्र में बहुत जगह जगी है कि मैं बिखरा नहीं, मैं करते रहा। इसलिए हनुमान जी बड़ा सब मानता हूँ मैं अपने चित्रों में और कला के क्षेत्र में। और हमारे गुरुजन भी हैं, हमारे राज्य में पांडे जी ने, शिवपाल जी ने, जिन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना। है हमेशा तो और मनोबल आपका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। गुरु जी हमारे हमेशा बढ़ाते हैं, हमेशा पर हमेशा रहते हैं और हर काम जैसे कमी होती तो तुरंत बताते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब काम का जब कोई गलत काम होता है तो तुरंत सही करते हैं, बताते हैं नहीं क्या करना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी मूर्तियाँ आपकी आसपास देखी जा सकती हैं जो मुख्य जगहों पर लगी हुई हैं? बाराबंकी में लगी एक मूर्ति विवेकानंद की बनाई लगी है, बाराबंकी। हाँ बाराबंकी। और हनुमान जी की मंदिर में कई मूर्ति बनाई लगी हुई है, शंकर जी की भी लगी हुई है। और नेपाल क्षेत्र में बॉर्डर पर लगी है, नौतनवा में लगी है और जयपुर में लगी है, उदयपुर में लगी है, दिल्ली में लगी है, दिल्ली एयरपोर्ट में लगी है। हाथी बनाया में एक बड़ा लगा है, म्यूरल बहुत बड़ा बना हुआ है, तो वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय वहीं टाइम लगा हुआ है। तो बड़े बड़े काम हर जगह लगे हुए हैं। अपने मॉडलिंग हनुमान जी का देखिए, राणा प्रताप का मूर्ति बनाई है, ये बाहर भी बन रही है। जी। शिवाजी की मूर्ति है। ये कहाँ जाएंगी? ये वहाँ जाएंगी, ये हमारे गुरु जी ने काम किया है, साथ में गुरु जी को कर रहा हूँ, गुरु जी का है तो गुरु जी के साथ में कर रहा हूँ काम। ये शिवाजी का है और ये रमेश भाई का है। तो ये पटरौना जाएगा, कुशीनगर पटरौना, खुशी में। वही लगना है, और रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा वही लगना वहीं लगी होगी। है। इसी तरह सारे कार्य होते रहते हैं। इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के लिए आपको कितना समय लगता है? जैसे मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई जी की जो घोड़े बैठी बच्चे के साथ अपने सवार हैं, जी, तो वो प्रतिमा कितने दिन में तैयार हुई? कम से कम 1 महीना लगता है चीज़ मॉडल करने के लिए। मॉडल बनाने में फिर से ढलाई में 2 महीने लग जाते हैं, बनाने में ढालने को 18 दिन। अगर मटेरियल बनता तो 3-4 महीने लगते हैं। अच्छा, कितनी टिकाऊ होती है? मौसम का इन पर क्या असर हो सकता है? ये तो करीब जो है फाइबर मूर्ति तो करीब 50-60 साल चलता है। अगर खुले 50-60 50 साल चलेगा, अगर बंद रहा तो 100 साल चल सकता है।
खुले में 50-60 साल, बंद में 100 साल। हाँ, थिकनेस पे डिपेंड करता है ना कि कितने लेयर मरी है, लेयर के हिसाब से होता है। मैंने 4 लेयर, 5 लेयर, 8 लेयर, 10। और इन पर जो रंग रहता है वो कौन सा रंग इस्तेमाल करते ये हैं? डिको पेंट होता है, जो गाड़ियों में पेंट होता है वही पेंट किया जाता है। कितने वर्ष इसकी आयु होती है खुले में? खुले में करीब 5 साल। 5 साल खुले में। अब ये आपकी मूर्ति हनुमान जी की पीछे देख रहे हैं, अभी आप कह रहे थे इनकी आंखें बना रहे थे, ये दिल्ली कहाँ जा रही है? दिल्ली में ये दिल्ली में संस्था है, वहीं लगी विद्यालय है, ये गुरु जी का हमारे। तो लोग आपके पास पूरे देश से आते हैं, हर जगह जी, से। जी। धनवंतरी जी की आपने प्रतिमा बनाई है कोई? हाँ, ऋषिकेश के लिए बनाई है, बाबा रामदेव जी के लिए थी, वहाँ पे हमारी थी। धनवंतरी जी की 5 मूर्ति बनी, हमने नाना पीठ की मूर्ति बना दी है बाबा रामदेव के लिए? रामदेव जी के लिए। ये कहाँ पर, किस जिले में गई? ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए गई हैं, उनके आश्रम में? आश्रम लगी हुई है, जी। वहाँ के लिए हमने मूर्ति बनाई है। और हमारे गुरु जी हैं, उनके माध्यम से हमने काम किया है। गुरु जी के साथ? जी जी, डॉक्टर सी पाल सिंह। तो गुरु जी आपके मतलब सहयोग में रहते हैं? गुरु जी हमारे सहयोग में हमेशा रहते हैं और सपोर्ट में रहते हैं, काम भी करते हैं। अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, बहुत काम किया। उत्तराखंड में हरिद्वार बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं और इनका काफ़ी ख्याति है। अब आपका आगे क्या सपना है, मतलब कि इस कार को कितने आगे ले जाना है, प्रगति कितनी देनी है, इसको क्या सोच रखा है इस बारे में? अब ये हम चाहते हैं कि देखिए, कला है तो कला तो जब तक चल रही तो चलिए रही, कला ही रहे हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। अच्छा। आर्ट सिखाते भी हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, जो बच्चे लेना चाहते हैं कला हम सीखें, और ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को। हमारा विद्यालय है दिनेश शिक्षा सदन नाम से। किस नाम से? दिनेश शिक्षा सदन। दिनेश शिक्षा सदन, ये कहाँ पर है? यहीं बगल, यहीं है बगल में। अच्छा। तो ये दिनेश शिक्षा सदन के अंतर्गत मैं बच्चों को कला के प्रति जागरूक भी करता हूँ और कला भी सिखाता हूँ। अभी बच्चे कुछ MIT की यूनिवर्सिटी से बच्चे आए थे कुछ सीखने के लिए, तो उनको मैंने सिखाया, कला ट्रेनिंग दी 1 महीने की। तो कुछ बच्चों ने सीख करके गया, सर्टिफिकेट उनको दिए और वो काम कर रहे हैं। अच्छा काम करते हैं, मार्केट में पकड़ भी अच्छी जाती है, तो अच्छा रोजगार भी उनको मिल जाता है। मैं अच्छा अगर सीख ले, मान लीजिए 6 महीने 1 साल अगर सीख लेता है कोई बच्चा, तो करीब 50-60 हज़ार महीने कमा सकता है। इतना टैलेंट मुझे देखता है। मतलब 1 महीने सीखने 50-60 हज़ार रुपये? 1 महीने 6 महीने सीख ले। 6 महीने सीख ले? 6 महीने सीख ले, 1 महीने में 50-60 हज़ार कमा सकते? महीने में 50-60 हज़ार कमा सकता है। इतनी मतलब उसके अंदर टैलेंट आ जाएगा अगर मन से सीख लिया तो। अब तक कितने बच्चे तैयार हो चुके हैं आपके शिक्षा संस्थान से? अभी तो है करीब 400-500 बच्चे सीख चुके हैं। 400-500। ये कितने वर्ष हुए आपके कॉलेज शुरू हुए? कॉलेज से जी, हमारा 2003 पास आउट होगा मार्क्स। 2003 से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमरपाल जी एक मोहित दुबे जी हैं जी जी जी। और बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रहे हैं और इस समय उनकी अपनी न्यूज़ एजेंसी है TNA। जी जी। तो वो भी आपको हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं और उनके लिए भी आपने काफ़ी मूर्तियां बनाई हैं। उनका घर तो पूरा एकदम मूर्ति और कला का संग्रहालय ही बन गया है। जी जी। तो उनके बारे में आप कुछ बताइए। सर देखिए, मोहित दुबे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे भाव उनके अंदर रहते हैं। भक्ति भावना एकदम बहुत भरे पड़े हैं। भक्ति का जो समागम है उनके अंदर पूरा आस्था भरी पड़ी है। साईं जी के महाभक्त हैं, हनुमान जी के परम भक्त और बाबा नीमकरोड़ी जी के भक्त हैं और जितने मतलब देवी गाँव में सारे भक्ति में भरी पड़ी टूट के मैं उनसे काफ़ी प्रेरित रहता हूँ। और उनके जो भाव होते हैं, जब कई मूर्ति बनवाते हैं तो कभी बैठते हैं 2 मिनट अगर बैठ जाते हैं तो पूरी मूर्ति में भाव आ जाता है। जैसे हम करते हैं काम तो इसे मन जैसे नहीं लगता तो हम बाबा जी बुला लेते हैं, आप आइए, तब जो है उसमें भाव आएगा। तो बैठते हैं तो तुरंत आता है भाव, फिर उसकी आ जाती है। तो मेरे मन में काफ़ी तक उनका लगाव रहता है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हेल्पफुल उनका नेचर है। और हमारे साथ देखिए कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। वो बाबा हैं, पहली बार भक्ति भावना भरी पड़ी और अच्छा ही विचार उनके अंदर रहते हैं और अच्छी भावना से ही मतलब जो है हमारे काफ़ी उनको लगाव रहता है। कोई भी काम होता तो मुझे बताते हैं, कोई काम हनुमान जी का भी उन्होंने बताया काम करना है कर दो, तो हनुमान जी का मैंने काम किया और काफ़ी मूर्तियाँ हमने बनाई नारियों की। और अच्छे व्यक्ति भी हैं और अच्छे विचार हैं उनके और भक्ति भावना भरी पड़ी है और सपोर्ट में हमारे काफ़ी रहते हैं और अच्छे पत्रकार भी हैं। हमने अमरपाल जी मोहित भैया की वजह से ही मैंने आपको जाना था। जी 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 बताइए। और उन्हीं की वजह से आपने हमारे जो आश्रम में श्री राम वन कुटीर आश्रम में जी हड़िया कोल बाराबंकी में जो विवेकानंद जी की प्रतिमा बनाई, जी जी। क्योंकि हमारे आश्रम में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं अच्छा। और जो भी व्यक्ति उस मूर्ति को देखता है जी तो कहता हमसे पूछता है कि मनीष जी ये मूर्ति कहाँ बनी। एकदम आपने जो कन्याकुमारी में मूर्ति लगी हुई है उसी की प्रतिकृति उतार दी
तो आप मतलब इतना ज़्यादा मतलब लोग जिसे लगता है कि इनसे अवतरित हो गए, मतलब स्थान की भी महिमा है और मतलब विवेकानंद के विचारों का केंद्र भी है वो आज तक। तो हमसे लोग पूछा करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया अमरपाल जी से मिलना है, अमरपाल जी से मिलना है। तो हमारे मन में भी हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी और हनुमान जी वही कार्य कराते हैं जी बिल्कुल। कि हमसे भी कुछ ना कुछ सेवा लेते रहते हैं। चलो आज हनुमान जी की कृपा हुई है, सावन का महीना है जी जी और मनकामेश्वर मंदिर का पूरा ही आभा क्षेत्र है, तो चलो हनुमान जी की रुद्रावतार भी बोले गए हैं। जी तो चलिए आज अमरपाल जी को जो है लोगों का परिचय कराया गया। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरपाल जी, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपकी कला जो है जी लोगों तक का पहुँचे, लोग आपसे मिलें, कुछ सीखें, आपके संघर्षों से भी प्रेरणा लें, ऐसी मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि अमरपाल जी ने किस प्रकार से बताया कि उनकी जीवन कैसे रहा, कैसे शुरुआत हुई। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने शुरू किया मूर्ति कला का कार्य, जो उन्होंने अपनी माँ से सीखा। माँ उनकी जो बचपन में मूर्तियाँ बनाती थी, उसके बाद उन्होंने उन्हीं से सीखा। पहले चित्र बनाने शुरू किए और धीरे धीरे मूर्ति कला उनकी परवान चढ़ी और वो विख्यात हो गए। ऐसे ही विशेष कला के धनी लोगों से लगातार आपको मिलाते रहे हैं, और भी ऐसे कलाकार जिनको आप जानते हो उनके बारे में हमको अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अमरपाल जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते रहे हैं ताकि आप लोग भी उनकी इस योग प्रतिभा का लाभ उठाएं। नमस्कार।